उस टाइम पे हमने पीपी किट में काम किया, जब लोग ये जो हमने कपड़े पहने ये लोग अपने शरीर पे नहीं पहन पाते, और हम लोग ने किट में पहन के अपना पसीना खून पसीना बहा के हमने इतनी मेहनत से लोगों की सेवा की है, और उस सेवा का हमें ये नतीजा मिला कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ये होता है कि सर बात भी नहीं कर रहे हैं कि कोई हमें कोई रिस्पॉन्स तो दे, एटलीस्ट हमारे साथ में 10 दिन में आ जाएगा, हो जाएगा, मतलब कि अब कोई जवाब सरकार के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इन लोगों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रोष में नज़र आ रहे हैं। रोष होगा भी उनके अंदर, क्योंकि रोज़गार उनका जा चुका है। जिन्होंने 2 साल तक कोविड टाइम में लोगों की मदद की है, लोगों का सहारा बने हैं, कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें जाना जाता था, आज उन्हीं की नौकरी से हटा दिया गया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि कल ये स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले हैं, तो क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। सी सिंह है, मैं एलटी हूँ यहाँ पे सीएम ऑफिस में, और हम लोग यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं। जब कोविड की फर्स्ट लहर आई थी और हम लोग ने इतनी जी जान से अपने तन मन पूरा न्यौछावर करके उन पे अपनी मेहनत से हमने इतना काम किया, लेकिन हमें कोई इनाम तो चलो उन्होंने नहीं दिया हमें, उसका हमें ये नतीजा मिला कि आज हम लोग इस दरी पे बैठे हैं। हम एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी किया, ग्रेजुएट लोग हैं यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। क्या हमने अपनी पढ़ाई इसलिए की थी कि हम लोग को दरी पे बैठना पड़ेगा? हम लोग मतलब सरकार से हम लोग इतने निराश है कि उन्होंने जो बोला है माननीय अनिल विज सर ने कि कोविड ख़त्म तो आपकी ड्यूटी ख़त्म, ये उनकी गाइडलाइन थी। हम आपको बता जी सर, हम कल उनसे मिले थे अम्बाला में, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये बोला है कि कोविड ख़त्म तो आपकी ड्यूटी भी ख़त्म। हम वही उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। हमने 2 साल तक इतनी मेहनत से काम किया है कि एटलीस्ट आप लोग हमें या तो एनएचएम में डाल दीजिए। एनएचएम में पोस्टें इतनी खाली है, एलटीज की खाली है, हमारे साथ में हमारे ड्राइवर हैं और स्वीपर है हमारे साथ में, सब इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठे कि एटलीस्ट हमारी आवाज़ सुनो, हमें कुछ रिस्पांस दो। उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। हम सीएमओ सर से हमारी बात नहीं हुई है, उन्होंने भी हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना हमारी उनसे नहीं, हमें कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं दिया है। रिलीविंग हमें नहीं दी गई है। हम यही चाहते हैं कि हमारे कौशल योजना में हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाए। हमने राम बतेरी हूँ, जीएच स्टाफ नर्स हूँ मैंने कोविड में 2 साल से काम किया है। मैंने कोविड का भी काम किया और स्टाफ के साथ भी रात दिन काम किया है, और हमें बिना किसी लेटर के, बिना किसी रीज़न के हमें आज निकाल दिया है। 31 मार्च को बोल दिया था अभी तुम्हारा एक्सटेंशन आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमें आज यहाँ पे सड़क पे बिठा रखा है, और सरकार को ये सब नहीं दिखता। लेकिन जब हम काम करते थे कोविड में तब कहते थे टेक्निकल स्टाफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हमसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अभी तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, हमसे पूछे तो, हमें कहे तो भी क्या बात हुई है तुम्हारे साथ, क्यों बैठे हो तुम? We are not a tissue paper कि आप लोग यूज करोगे, थ्रो कर दोगे। We are educated people and we know our rights, और जब तक हमारे राइट नहीं सुनेंगे हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें कहीं पे हमारा रोजगार छिन गया, हम अपने बच्चों को गुजारा कैसे करेंगे? ये सरकार को कुछ नहीं दिखता है। जब कहते थे समान काम समान वेतन, ये है समान काम और समान वेतन, देख लो आप। एक तरफ जहां फूलों की वर्षा कोरोना के वक्त इन लोगों पर की गई थी, कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें जाना जाता था, वहीं जब उनका काम खत्म हो गया, जब कोविड की वेव पता लगने लगी कि जा रही है, तब इन लोगों को इनकी नौकरी से हटा दिया गया, वो भी बिना किसी नोटिस के। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका बिल्कुल सही कहना था कि हम एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं वहाँ पर काम करते थे, हमने भी पढ़ाई कर रखी है, डिग्रियाँ ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार का ये व्यवहार इनके प्रति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जैसे कि ये गृह मंत्री से भी मिले हैं, अनिल विज से भी मिले हैं, उनका यही कहना रहा है कि अगर कोरोना टाइम ख़त्म तो आपकी नौकरी भी ख़त्म। एक ऐसी स्टेटमेंट देना इतने बड़े मंत्री के द्वारा बेहद ही ज़्यादा गलत हो जाता है। इन लोगों ने 2 साल में अपनी रात दिन एक कर दी थी लोगों की जान बचाने के लिए। जहां उनके खुद के परिवारजन उनके पास नहीं जा रहे थे, वहीं ये लोग उनके पास जाकर उनकी हेल्थ का ख्याल रखा करते थे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सर मेरा नाम ललित है, मैं एज ए लैब टेक्नीशियन काम करता हूँ ऑफिस में। हम एलटी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, एएनएम हैं,
और हम सर हमारे को 31 तारीख को यहाँ से रिलीव कर दिया गया बिना किसी लेटर के। वर्बली बोल दिया कि आज से आपकी ड्यूटी खत्म है, ना कोई अटेंडेंस लगाया ना किसी ने ड्यूटी करनी है। तो हम हमारे सिर्फ सरकार सर यही मांगे हैं। हमने सर इतनी मेहनत करके काम किया है, आप सभी लोगों को पता ही है, आप लोगों को मैंने बीच में आके देखा है कोविड में। उस टाइम 2 साल के बाद सर हम स्टार्टिंग से फर्स्ट वेव से ही काम कर रहे हैं सर यहाँ पे सिविल सर्जन ऑफिस में। ऐसे ही सर हमारे साथ ही कल्पना चावला में भी हैं, सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ भी है सर हमारे साथ। 200 करीब सर सिविल कल्पना चावला का स्टाफ है, उसके अंदर भी LTs हैं जो टेस्टिंग करते हैं, कुछ स्टाफ नर्सें हैं। तो हमारे तो सर आपके थ्रू सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी जॉब वापसी मिल सके हमें, क्योंकि हमने सर दिन रात लगन के साथ काम किया, रात को 10-10 बजे तक भी। गांव में जाकर सर कोई भी केस आता था सैंपलिंग के लिए सबसे पहले हम ही आगे जाते थे, हमारे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी थे टेस्टिंग के दौरान। ऐसे में सर घर वाले भी डरते थे पेशेंट को हाथ लगाने से, जहाँ पे हमने इतना डट के मुकाबला किया सर कोरोना से, और सरकार ने हमें यही इनाम दिया उस चीज़ का। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमें या तो NHM में सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हम 200 राउंड ऑफ 200 है, उससे ज़्यादा ही होंगे। वैसे पूरे हरियाणा के अंदर निकाल दिए गए हैं सर सारे कर्मचारी जो अभी कोरोना के अंदर कार्यरत थे, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के अंदर थे सर। जो ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा में हर जगह हर जगह है मैम। ये पंचकूला में भी हमारे कुछ सदस्य हैं जो मेन, वो कुछ पंचकूला में भी गए हुए हैं। और कल हम अनिल विज से ही मिले थे, उनका भी जो जवाब था संतोषजनक नहीं था, उससे हम बिल्कुल निराश हैं। उन्होंने बोला है कि अगर कोरोना खत्म है आपकी नौकरी भी खत्म है। यानी जब जरूरत थी जब तक काम था जब तक काम था, हाँ जी। नहीं मैम, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस सीधा बोल दिया गया कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप अपने घर जाओ। ना हमारी अटेंडेंस लगाई, हम 3-4 दिन से अभी यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे, तो लड़ते रहेंगे जब तक हमारी दोबारा ज्वाइनिंग नहीं होती। या तो हमें कौशल योजना में डाला जाए और या फिर NHM के अंदर। मैम पोस्टें इतनी खाली पड़ी हैं, पब्लिक को भी परेशानी होती है, या तो हमको उधर डाल दिया जाए। सरकार से ये हमारा तो यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट करते हैं। ललित नाम है मैम मेरा। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी बैठे हैं और 200 के आसपास बता रहे हैं कि निकाले गए स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो क्या कहेंगे क्यों निकाले गए? क्या कोविड खत्म होने के कारण? नहीं, देखिए जो स्वास्थ्य विभाग करनाल से जो संबंधित हैं, कोविड के लिए 37 ऐसे कर्मचारी थे जो एक्सक्लूसिव कोविड का काम कार्य करने हेतु उनकी स्वीकृति आई थी और कोविड के से रिलेटेड कार्य के लिए वो रखे गए थे। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से उसकी एक्सटेंशन आ रही थी तो उनका कार्यकाल भी आगे एक्सटेंड किया जा रहा था। परंतु अब गवर्नमेंट के द्वारा जो 31 मार्च को है वो इन जो टेम्परेरी वर्कर्स थे इनकी आगे एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो इसके चलते हुए क्योंकि आगे एक्सटेंशन नहीं आई है तो इनकी सैलरी का इशू आएगा, इसलिए जो है इनको अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है 31/3 से। तो वो कह रहे कौशल निगम में डालकर उनको दोबारा से रखा जाना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट? नहीं, देखिए वो जो है वो सारे हेडक्वार्टर या हायर अथॉरिटीज़ के डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। एज़ फार एज डिस्ट्रिक्ट इज़ कंसर्न, जो हमें डायरेक्शंस आती हैं, जो गाइडलाइंस आती हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली 31/3 को इन सबका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। आगे नहीं बढ़ा है सर? अभी आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि जो कोविड सभी जानते हैं, कोविड अभी काफ़ी पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो केसेस नहीं आ रहे। जो कोविड से रिलेटेड कार्य है उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो नेचुरली ये सारे जो है सिर्फ कोविड के कार्य करने के लिए रखे गए थे, तो इनकी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आगे एक्सटेंशन आती थी वो नहीं आई है। ये इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं, सरकारी टिश्यू पेपर की तरह हमको यूज़ किया फिर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जब इनको रखा गया था, तब भी ये क्लियरली बता के रखा गया था कि ये केवल और केवल कोविड के दौरान और कोविड के लिए ही रखा गया है। परंतु ये अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया है सारे इस सब दौरान। लेकिन इस सभी का जो है आगे उनको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करने का एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलेगा और वो कहीं ना कहीं कमी तो नहीं स्वास्थ्य विभाग में होगी? नहीं, ऐसे कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो बाकी रूटीन कार्य के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं वो पूरे हैं। नहीं, ऑफिशियल नोटिस इसके लिए देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है। और जब ये बढ़ाया गया था इनको तब क्लियरली कहा गया था ये 31/3/2022 तक बढ़ाया गया है। तो नेचुरली जब इसके आगे नहीं बढ़ाया है तो वो ऑटोमेटिकली